student, good morning. Today we will discuss about very important topic of human physiology and anatomy. In human physiology and anatomy, firstly we discuss introduction of anatomy. Anatomy is the study of structure and function of the body. एनाटॉमी क्या है? बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी है जिसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी वर्ड को फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था। के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट, एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना as under or cutting up or taking part. The Latin word discare has a similar meaning. Latin word जो discare है और anatomy है, anatomy में जो anatome है, उन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है इक्वल है, समान है बोल सकते हैं। एनाटॉमी इज द वन ऑफ द ओल्ड बेस्ट बेसिक मेडिकल साइंस। एनाटॉमी मेडिकल साइंस की बहुत पुरानी ब्रांच है। इट वाज फर्स्ट स्टडी फॉर्मली इन इक्विट। इसे पहली बार औपचारिक रूप से इक्विट ने स्टडी किया था। ह्यूमन एनाटॉमी वाज टॉट, यानी कि ह्यूमन की जो एनाटॉमी है उसको सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने बताया। इसलिए हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। हिप्पोक्रेटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। बात करते हैं एनाटॉमी को डिटेल में समझते हैं। एनाटॉमी इन केस प्लांट एंड एनिमल, व्हेन वी डिसेक्ट एनिमल, व्हेन डिसेक्ट the animal in the form of section, then this section put in under light microscope. When we are study or when we are visible very structures, this phenomenon is called anatomy. एनाटॉमी को जनरली बता सकते हैं कि किसी भी लिविंग या चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट के केस में सेक्शन के थ्रू माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर उसकी स्टडी करना एनाटॉमी, या एनिमल के केस में बोलें, एनिमल के किसी भी, जब एनिमल को डिसेक्ट करते हैं तो डिसेक्ट करने के बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्लाइड बनाकर स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। अब बात आती है इंटरनल एनाटॉमी, यानी कि बॉडी को डिसेक्ट करके उसके किसी पार्ट्स को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना ही इंटरनल एनाटॉमी है, या जो जनरली एनाटॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। सब डिवीज़न एनाटॉमी में पहला है क्लिनिकल एनाटॉमी। कोरिलेशन ऑफ एनाटॉमी विथ क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम टू अराइव एट अ डायग्नोज इज अ क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी कोरिलेशन ऑफ एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी का संबंध विथ क्लिनिकल
साइन यानी कि क्लिनिकल संकेत और लक्षण जो कि किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए होते हैं उसको क्लिनिकल एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं इंक्लूड होगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजली विथ नेकेड आई। ग्रॉस एनाटॉमी में हम ह्यूमन के बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है आप प्राय नेकेड आई से देखकर करते हैं कि जब ऐसे बोल सकते हैं नेकेड आई से ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर अध्ययन करना ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। सिस्टमिक एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम कि सिस्टमिक एनाटॉमी में बॉडी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है। डैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। रीजनल एनाटॉमी it is the study of structure and organization of definite part of the body, the various part। रीजनल एनाटॉमी में संरचना और संगठन के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी में जो विभिन्न पार्ट होते हैं उनके डिफिनिट पार्ट के संगठन और संरचना के बारे में अध्ययन करना रीजनल एनाटॉमी कहलाता है। रीजनल एनाटॉमी में हेड हो गया, नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन, पेल्विक एंड बैक एंड एक्सट्रीमिट्स का मतलब होता है हाथ पैर यानी कि अपर एंड लोअर लिम्ब क्या होता है? लिम्ब बोल सकते हैं बॉडी के पार्ट्स होते हैं यानी कि जब बॉडी को खंडों में कर दिया जाता है तो वहाँ पर लिम्ब यूज़ करते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी स्टडी ऑफ एनाटॉमी which provide correlation between structure and function of various organ। फंक्शनल एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं जो वेरियस ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट डेवलपमेंटल एनाटॉमी स्टडी ऑफ पेरिनियल एंड पोस्टनियल डेवलपमेंट चेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि जन्म के पहले और जन्म के पूर्व जो हमारे बॉडी में चेंजेस होता है उसका स्टडी करना डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गन टिश्यू एंड सेल यानी कि बॉडी के विभिन्न अंगों की संरचना जैसे टिश्यू और सेल इन ग्रेटर डिटेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से अधिक जानकारी या डीप में जानकारी लेना हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सरफेस एनाटॉमी स्टडी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑन द क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी कि डैट मीन्स सरफेस एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं इंटरनल बॉडी सरफेस एरिया के समझ द हेल्प इन क्लिनिकल कोरिलेशन विथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी जो कि क्लिनिकल सहसंबंध को नॉर्मल और एबनॉर्मल एनाटॉमी के लिए बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। इट एम्फेसाइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी कि जो क्लिनिकल एनाटॉमी होता है वह बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे जोर देता है और द इंटायर बॉडी एंड रिलेशन टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन।